प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। वातावरण में तेजी से बढ़ रहे प्लास्टिक वेस्ट को नए संसाधनों की मदद से कम करने के उपाय ढूंढने और उन पर कार्य करने के लिए ताराग्राम यात्रा का शुभारंभ किया गया। आगरा में ताराग्राम यात्रा को लेकर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जीनत नियाजी अपनी टीम के साथ पहुंची और आगरा में प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। साथ ही नगर निगम द्वारा शहर में पॉल्यूशन को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी निरीक्षण किया। जीनत नियाजी ने बताया, प्लास्टिक को लेकर एक सेमिनार का हुआ है और किस तरह का ये सेमिनार है, क्या आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये जो ताराग्राम यात्रा हमारा एनुअल इवेंट है, इसमें इस साल हम लोग रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने संसाधनों को बचा सकते हैं। और प्लास्टिक जो एक ऐसी चीज़ है जो कि न केवल संसाधनों का इनएफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहा है बल्कि प्रदूषण भी हो रहा है। तो ये उसको हम किस प्रकार से वापस प्रोडक्शन साइकिल में लेके आएँ जिससे कि वो वेस्टेज ना हो, जिससे पोल्यूशन ना हो और जो है इंसान की हेल्थ, स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य, ये दोनों बना रहे हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए क्या इनिशिएटिव्स निकाले गए हैं ताकि उनकी जो रोकथाम है उनको प्रयोग करने पर तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के काफ़ी हैं, मगर इस वक्त जो हमारी कोशिश ये है कि हम इस पे जागरूकता लोगों को लेके आएँ कि आपको अल्टरनेटिव्स के विकल्प जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हैं, पेपर हो या क्लॉथ हो, या सबसे बड़ा विकल्प ये है कि आप उसका इस्तेमाल न करें, कम करें। और एक तरफ से कॉमन सिटीज़न को, दूसरी तरफ से इंडस्ट्री को भी कि उन्हें इसका विकल्प ढूंढना ज़रूरी है। जहाँ पैकेजिंग की ज़रूरत ना हो वहाँ पैकेजिंग ना करें, और अगर पैकेजिंग करनी है तो वो इस प्रकार की पैकेजिंग हो जो कि रिसाइकल हो सके। आप आगरा में आए हैं, आगरा में नगर निगम के जो भी स्वच्छता को लेकर कार्य किए जा रहे हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं? परसेंट मतलब मैं अगर नंबर दूं तो 10 में से मैं आगरा नगर निगम को शायद 6.5-7 नंबर तो मैं दे सकती हूँ। सिर्फ इसलिए भी कि इसलिए भी नहीं कि वो काम हो रहा है, क्योंकि काम हो रहा है, मगर इसलिए भी क्योंकि प्रोग्रेस नज़र आ रहा है। प्रोग्रेस नज़र आ रहा है। अच्छा मैडम, अगर बात की जाए प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक को क्लाइमेट चेंज से कैसे जोड़ेंगे? क्या लगता है इससे कुछ क्लाइमेट चेंज में अंतर है? तो प्लास्टिक तो शुरू से ही प्रोडक्शन के लेवल से ही, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, पेट्रोलियम बेस्ड है, तो उसका क्लाइमेट चेंज से तो बिल्कुल सीधा इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो ये कि उसका प्रोडक्शन में ही आप जो है वो CO2 अपने एटमॉस्फेयर में डालते हैं। उसके बाद आप उसका पूरा बेस प्लास्टिक से लेके जो प्रोडक्ट है उसके बनने तक आपको एनर्जी की आवश्यकता है, और उससे आपका CO2 जो है वो पर्यावरण में जा रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप उसको फेंक देते हैं और प्रदूषण करते हैं तो फिर आपकी वो जो सोसाइटी है और आपका जो एनवायरनमेंट है उसकी अडेप्टेशन कैपेसिटी को कम कर देता है, तो आप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो यहाँ एक तरफ से आप क्लाइमेट चेंज को में कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उससे बचाव की जो शक्ति है वो भी कम कर दिए जा रहे हैं। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के आने वाले जो हानिकारक समय होंगे, हानिकारक जो कण होंगे या उससे जो होने वाले नुकसान होंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहला इम्पैक्ट जो कि सीधा है वो हमारे और आपके स्वास्थ्य पे है। प्लास्टिक जो है वो ख़त्म नहीं होता, टूट के बहुत बारीक हो जाता है और वो हमारे पानी में, हमारे खाने में इकट्ठा हो रहा है। अगर आपके पानी में वो है, उस पानी से आप जो है नदियों में जाता है, मछलियाँ खाती हैं, आप मछलियों को वापस लेके खाते हैं, वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होता है। पानी जो आप पी रहे हैं वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होता है। उससे वो आपकी ही बॉडी में इकट्ठा नहीं होता, वो आपके आने वाली औलाद की बॉडी में भी इकट्ठा होता है, क्योंकि माँ के दूध में भी अब प्लास्टिक आ गया है। थोड़े दिन में वो ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करेगा क्योंकि वो बारीक हो जाता है, और उससे आपके न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होंगे। ऑलरेडी आपको बहुत सारे हाइजीन मतलब हेल्थ इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं, कैंसर तरह के जो है जो कि निकल के आ रहे हैं, तो ह्यूमन इम्पैक्ट है। दूसरा ये है कि आप प्लास्टिक फेंकता है, नालियों में इकट्ठा होता है, फ्लडिंग होती है, उससे आपकी जान माल का और जो है वो नुकसान होता है, तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप
प्लास्टिक जो ब्रेक डाउन छोटे छोटे पीसेस माइक्रो प्लास्टिक में हो जाता है, उससे ज़मीन का पोरोसिटी ख़त्म हो जाती है, तो आपकी जो सॉइल है वो उसके अंदर पानी लेने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, तो आपके खेती पे भी असर पड़ेगा, आपके जंगलों पे असर पड़ेगा। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो चीज़ जिसको हम जो एक तरफ से बहुत कन्वीनियंस के लिए शुरू हुई, वो अब 40-50 सालों में दुनिया के लिए बड़ा दुनिया खतरा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। यही क्लाइमेट चेंज का भी एक यही एक कारण बहुत बन रहा है। कंट्रीब्यूटर है। हाँ, क्योंकि जब ज़मीन खराब होगी तो उससे उर्वरक क्षमता कम होगी, जी, और उर्वरक क्षमता जब कम होगी तो फिर खेती बाड़ी नहीं होगी, उससे क्लाइमेट चेंज भी होगा। ठीक है मैडम, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।